हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम एक चैप्टर लेके आए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें इसकी जरूरत पड़ती है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नीट वालों के लिए। ठीक है, क्लास 11 वाले स्टूडेंट के लिए, और जो आरजीयू का एग्जाम देना चाहते हैं, सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज का सेशन आप स्किप नहीं कर सकते। बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री की हमें जरूरत पड़ेगी। मोल कॉन्सेप्ट का क्या है, उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आज मैं लेके एक वन शॉट वीडियो में लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए इसके पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एक क्या पढ़ते हैं हम, मोल। तो केमिस्ट्री में तो बिना मोल के तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो जो भी न्यूमेरिकल्स होता है जनरली हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक, तो मोल को हम लिख देते हैं एन से। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या आता है, वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी केमिकल स्पीसीज का जो मास होता है तो वो कितना आ जाएगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर आएगा। इसी को हम क्या वर्ड यूज करते थे, मोलर मास। तो मोलर वर्ड जब आएगा तो हमें समझ जाना है कि फॉर 1 मोल और ड्यू टू 1 मोल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि आपसे कहा जाए कि 1 मोल वाटर लाइए, तो 1 मोल H2O लाने का मतलब क्या हो जाता था, H2O का हो गया 18 ग्राम पर मोल, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। 1 मोल शुगर, कि आप मार्केट जाइए, दुकान वाले से बोलिए कि 1 मोल शुगर दे दो, अगर वो केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको कितना दे देगा, 342 ग्राम, क्योंकि सुक्रोज शुगर चीनी जो खाते हैं C12H22O11, इसका फॉर्मूला मोलर मास होता है उसका 342। ठीक, चलिए दूसरा यहाँ से क्या था, एक रोड मैप ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो 1 मोल, तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास। तो हमें मास दिया रहेगा, वेट दिया रहेगा, नाम दिया रहेगा, मोलर मास मालिकुलर वेट निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, मोल। ठीक, क्लियर। चलिए 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते थे, तो एवोगाद्रो नंबर 6.023 10 to the power 23, इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर। तो मॉलिक्यूल्स देगा मोल पूछेगा, मोल देगा तो मॉलिक्यूल्स पूछेगा। ठीक, तो ये एवोगाद्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, एवोगाद्रो नंबर। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि 1 मोल है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इसका वॉल्यूम कितना होता था, 22.4 लीटर, जिसको क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। दिस इज ओनली फॉर गैस। तो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम देगा तो मोल पूछेगा, मोल देगा तो वॉल्यूम पूछेगा। अब हम यहाँ से एक रास्ता और निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल देगा तो वॉल्यूम पूछेगा, वॉल्यूम देगा तो मॉलिक्यूल पूछेगा। ठीक, वॉल्यूम देगा तो मास निकाल सकते हैं, मास देगा तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन के लिए सीधा सीधा रोड मैप मिल गया। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स, ये मैंने शुरू से ही बेसिक कहा कि आप कॉन्सेप्ट कितना भी समझिए, बट जब तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे तब तक हमें एक्चुअल केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। ठीक, चलिए जैसे पहला क्वेश्चन नीट 2023 लास्ट ईयर का है। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। एटॉमिक मास जनरली याद रखना है, जो सिंपल वाला है, बट चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 है। तो देखिए आपको एक वर्ड यहाँ पे यूज किया, 20% प्योर लाइमस्टोन है। तो 20% में हम कितना ले रहे हैं, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट कितना ले रहे हैं, 20 ग्राम। तो एक्चुअली हम कितना मास यूज कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो सीधा सीधा अगर हम यहाँ लिख दें तो 20 ग्राम। ठीक, कितना परसेंट, जितना परसेंट दिया रहेगा आउट ऑफ 100, ठीक है, कैंसिल कर दीजिए तो कितना मिल गया, 2 2 जा 4 ग्राम। ठीक, 4 ग्राम हम कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं एक्चुअली। तो सीधा सीधा ना देखिए, ये थोड़ा हमें घुमा दिया है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास निकाल दे अगर कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये 100 आता है, 100 ग्राम पर मोल। आप करके देख लीजिए, कैल्शियम का कितना होता है, 40 याद रहता है तो हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। एक कार्बन का 12, 3 इंटू एक ऑक्सीजन का 16, 48 प्लस 12 60 प्लस 40 100। ठीक, अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल दे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का, तो हमें क्या मिल गया, वेट। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 100, मतलब 0.04 पर मोल। ठीक,
तो सीधा सीधा हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स। अब रिएक्शन भी आपको दिया हुआ है, देखिए एक कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है 1200 केल्विन पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें पूछ रहा है कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं स्टिस्मेटिक रेशियो, कि अगर हम 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ले, इसको गर्म करें, डिकम्पोज होगा तो कितना हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। रिएक्शन को बैलेंस करके देख लीजिए, 1 मोल, ठीक। तो हमने कितना एक्चुअली लिया, 0.04 कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, तो हमें कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा, तो 1 से 1 है तो 0.04 से 0.04 मोल, ठीक। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, तो चलिए जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखा था कि अब हमें क्या निकालना था एक्चुअली, W बाई मोलर मास। तो आपको कितना दे दिया, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स मिल गया 0.04, W हमें नहीं पता है, और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44 ग्राम। अब हमें सीधा सीधा मास पूछ रहा है, तो मास जब निकालना होता है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 इंटू 4, 16 प्लस 1 17, मतलब 176 डिवाइडेड बाई 100 कर देता हूँ डेसिमल की जगह पे, 1.76 ग्राम। 1.76 ग्राम ऑप्शन है, यस ये ऑप्शन सी, ठीक। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने का हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि आपको नाम बदल देगा, कैल्शियम कार्बोनेट की जगह हो सकता है मैग्नीशियम कार्बोनेट दे दे, ठीक है, कोई भी इस तरह का एक क्वेश्चन दे देगा, परसेंटेज दे देगा, ग्राम दे देगा, तो हमें उसका मास निकाल लेंगे, फॉर्मूला दिया रहेगा तो मोलर मास निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर रिएक्शंस को देखेंगे, इसको बोलते हैं स्टिस्मेट्रिक कैलकुलेशन। रिएक्शन को बैलेंस करना है, 1 मोल से हमें क्या मिल रहा है, 1 मोल, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को बदल देता, अगर ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो आपको वॉल्यूम भी पूछ सकता था, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 मोल कोई भी गैस होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना मिलता हमको, 22.4 लीटर। इस क्वेश्चन में को हमको वॉल्यूम भी पूछ सकता था, तो 0.04 से कितना वॉल्यूम मिल गया, तो 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड इंटू 22.4 लीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये कि इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं या किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए ये 2022 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml of 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑलमोस्ट कुछ ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिएक्शन भी हमें लिखा हुआ है, कैलकुलेट अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक। तो हमें पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए इस ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ आपको वॉल्यूम दिया रहेगा और यहाँ में मोलारिटी दिया रहेगा, ठीक। तो एक चीज हमें यहाँ से कहते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ml में है तो आप यहाँ पे जनरल याद रख लीजिए, वॉल्यूम रखेंगे, और मोलारिटी, मोलारिटी का मतलब क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो पर लीटर का मतलब हो गया 1000 ml, ठीक। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको में दिया हुआ है समथिंग, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, ml दिया है और यहाँ मोलारिटी दिया है, तो मोलारिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 0.5 मोल ऑफ HCl इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हुआ ना। अब लीटर को हमने क्या किया, ml में चेंज कर दिया, कितना वॉल्यूम हमें दिया था 50 ml, तो ये हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक, क्लियर। चलिए दूसरा आपको यहाँ में क्या लिखा है, 95% लिखा है प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट की प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी का भी एक फॉर्मूला होता है, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें कितना मास निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब आप रिएक्शन को ध्यान से देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ में कितना आ रहा है, 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट अगर ले हम यहाँ पे रिएक्शन कराएं तो हमें कितना HCl, उसके लिए कितना HCl चाहिए हमें, रिएक्शन को देखिए कितना HCl रिक्वायर्ड है, 2 HCl, ये ना 2 मोल्स, ठीक। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड एक्चुअली 2 मोल्स ऑफ HCl, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, HCl दिया है 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl, तो उसका हमने मोल निकाल लिया, ठीक।
तो अब सीधा सीधा अगर हमें यहाँ निकालना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो कितना हमें चाहिए, तो रिलेशन में क्या दिखा रहा है 1:2, तो हाफ हो गया, और ये कितना आ जाएगा 0.55 मोलैरिटी 1000 इंटू 50। ठीक, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, बोलिए कितना आएगा। तो डेसिमल हटाने के लिए आप चाहें तो ये 0 हटा सकते हैं, 5 5 या 25 से 2 से डिवाइड कर दीजिए एंड देन 1000 से डेसिमल लगा दीजिए, तो 0.0125 ग्राम। इतने नंबर ऑफ मोल्स हमको कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स से मैंने निकाल लिया वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें कितना मिल गया 0.0125, वेट हमें नहीं पता है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 100, तो वेट हमें कितना मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, तो यहाँ कितना मिल जाएगा, बोलिए 1.25 ग्राम। ठीक, अब हमको परसेंटेज प्योरिटी, तो परसेंटेज प्योरिटी से भी और भी क्वेश्चंस हमको मिलते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, परसेंटेज प्योरिटी, ये होता है वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। तो आपको दोनों वेट देके प्योरिटी निकाल सकता है, इनटू परसेंटेज है तो 100। ठीक, ये भी एक अलग से फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए परसेंटेज प्योरिटी हमें कितना दिया 95%, मतलब 95 हो गया। प्योर सब्सटेंस हमारा कितना आ गया, अभी जो हमने निकाला 1.25 ग्राम आ गया। इम्प्योर का हमको पूछ रहा है कि एक्चुअली हमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए, इनटू 100, तो सॉल्व कर दीजिए। ठीक, तो वेट ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस मतलब एक्चुअल कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1.25 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100। अब ये जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए फटाफट सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए डेसिमल्स 0 से आप कैंसिल कर सकते हैं, जिनको डेसिमल से प्रॉब्लम होता है वो चाहे तो यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए। 125 बाई 95 और छोटा करना चाहते हैं तो 5 से डिवाइड कर लीजिए, बट एग्जैक्टली नहीं कटेगा तो सीधा सीधा डोंट वेस्ट टाइम डिवाइड कर लीजिए। तो 9 1 जा 9, तो 1 का तो ऑप्शन आपको फिलहाल ही है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, इसी दो में से कोई एक है। ठीक, तो 95 1 टाइम में जाएगा, फिर क्या मिलेगा 30 मिलेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 30 मिलेगा, मतलब 300। ठीक है, तो 300 का मतलब कितना आ जाएगा 9 3 जा 27, 1.3, दैट इज सीधा सीधा ये पूरा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है जनरली। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 3 कॉन्सेप्ट हमारा मिला हुआ है। ठीक है, तो पहला याद रखिए, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में भी हमें इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, 50 ml 100 ml दे देगा, मोलैरिटी दे देगा, तो वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तब हमें क्या करना है, जो वॉल्यूम दिया हुआ है ml इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1 लीटर होता है, बट हम यहाँ में क्या लेंगे 1000 ml, क्योंकि ml से कैंसिल हो जाएगा, ये मोल हमको मिल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा परसेंटेज प्योरिटी का भी क्वेश्चन आता है, प्योर डिवाइडेड बाय इम्प्योर इंटू 100। परसेंटेज प्योरिटी दिया था, प्योर का हमने निकाल लिया, इम्प्योर का हमसे पूछ रहा है। ठीक, क्लियर, गॉट माय पॉइंट। अब इस तरह का क्वेश्चन आने से आप कर सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पिरिकल फार्मूला से बेस्ट है, 2021 का है। तो मतलब हर साल यहाँ से क्वेश्चन है। An organic compound contains 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन का परसेंटेज कितना हो गया, तो परसेंटेज कार्बन हमको दे दिया क्वेश्चन में 78, बाकी जो बचेगा वो क्या आएगा हाइड्रोजन, तो बोलिए कितना आएगा, तो 100 माइनस 78 कितना हो गया 22। ठीक, क्लियर। चलिए अब हमें क्या पूछ रहे हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ रहे हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता था, बोले एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक, तो होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो था।
ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे। एलिमेंट्स यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, इनका परसेंटेज लिख देते थे 78 12, सॉरी यहाँ कितना 22 है ना। इनका एटॉमिक मास, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, फिर रिलेटिव नंबर निकालते थे, परसेंटेज डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, डिवाइड करिए तो 12 6 जा 72.60, तो कितना आ जाएगा 6.5, ठीक। हाइड्रोजन में तो प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो वही आएगा 22। फिर अब क्या करते थे, जो सबसे छोटा आएगा उससे सबको डिवाइड करते थे, रिलेटिव नंबर यहाँ से डिवाइडेड बाई 6.5, 1 आ गया, 22 डिवाइडेड बाई 6.5, डिवाइड करिए, बोले कितने में टाइम जाएगा, तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, नहीं जाएगा तो 3 टाइम्स में जाएगा, डिवाइडेड बाई, ठीक। अब आगे तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, चलिए डिवाइड करके देख लीजिए, 0 जाएगा, 65 5 15 और ये 6 3 जा 18, 195.3 समथिंग आएगा। अब होल नंबर रेशियो बनाएंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 और यहाँ से क्या मिल जाएगा 3, बट इसमें ध्यान देते थे होल नंबर में कि अगर 3.5 आता है, 1.5 आता है या 2.5 आता है तो होल नंबर बनाने के लिए हम क्या करते थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक। ये हमको मिल गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1 और 3। तो कार्बन कितना आ गया 1, हाइड्रोजन कितना आ गया 3, तो CH3 ऑप्शन है, यस। तो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ से निकालना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए, एन की वैल्यू निकालेंगे, देन उसे एम्पिरिकल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2020, which one of the following has maximum number of atoms। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है, हमें नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकालना, हमें ये बताना है किसमें मैक्सिमम नंबर होगा। तो हम यहाँ में क्या गलती करते हैं, सब में नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, डोंट वेस्ट टाइम, दिमाग की बत्ती जलानी है, बिना मेंटोस का है। लेकिन एवोगाड्रो नंबर में क्या था कि 1 मोल अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 मोल में कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर, ठीक। तो 2 मोल्स में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मोल्स में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या है कि दिस नंबर ऑफ एटम्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, ठीक। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ठीक। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, आपको अगर आप ध्यान दें 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, तो विदाउट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सीधा हम यहाँ से निकाल सकते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो जब हमको नंबर ऑफ मास अगर हमें सेम है, W अगर सेम दिखाई दे रहा है ना सबका, 1 ग्राम मैग्नीशियम 1 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम लिथियम 1 ग्राम सिल्वर, अब हमें क्या देखना है कि जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, बोलिए जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक। जिसका मोलर मास कम होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा होगा। तो बोलिए फटाक से इसका आंसर क्या आ गया, हमें क्या दिखाई दे रहा है, एटॉमिक मास सबसे कम किसका है 7, सबसे कम एटॉमिक मास है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। बट ये कब आएगा, जब W सेम होगा ना, ये हमारा सेम रहेगा, मास हमारा सेम रहेगा तब आएगा, ठीक। तो 7 सबसे कम है, तो सबसे कम है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें होंगे, नो डाउट, ठीक। अगर मिनिमम नंबर ऑफ पूछा होता तो जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा है 108, तो इसमें सबसे लेस्ट होते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल सबसे कम आएगा, ठीक है। तो अगर मास हमारा सेम है तब उस केस में हमें क्या देखना है, डायरेक्टली हमें एटॉमिक मास देखना है, जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होगा, ठीक। इस तरह का और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट
नहीं 19 का क्वेश्चन है। The number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber process। Haber process क्या था? ये रिएक्शन तो हम केमिस्ट्री में 1000 more than 1000 टाइम्स पढ़ते हैं। N2 + 3H2 2NH3। ऑब्वियसली ये सब गैस है, नो प्रॉब्लम। ये भी क्या है? गैस है। और ये भी क्या है? नाइट्रोजन भी गैस है। ठीक, चलिए अब अगर स्टोइचियोमेट्री इसका देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक, इसी में एक लिमिटिंग रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट था, विच इज 100% कंज्यूमिंग रिएक्शन। ठीक है, बट फिलहाल अगर हम स्टोइचियोमेट्री देखें तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन to produce 2 moles of ammonia। बट क्वेश्चन में हमको क्या कर रहा है? 20 moles of ammonia। तो हमको क्या चाहिए? 20 moles of ammonia चाहिए। ठीक, तो हमें कितना moles of hydrogen लेना होगा? ये तो वही क्वेश्चन है कि 1 किलो आलू का दाम 20 रुपीज है, तो 3 किलो का कितना होगा? 100 में कितना मिलेगा? रेशियो देखिए, 2 मोल से कितना कर रहे हैं? 20 मोल्स, मतलब कितना टाइम्स? 10 टाइम्स। इसको भी क्या करना पड़ेगा? 10 टाइम्स, मतलब ये कितना आ जाएगा? 30 मोल्स। ठीक, या चलिए अगर आप यूनिटी मेथड लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसके लिए हमें कितना चाहिए? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो 1 के लिए कितना आएगा? 3/2। इसलिए 20 मोल्स के लिए। बट हमें यहाँ आप देखिए में इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको चलिए थोड़ा देर में समझ में आता है उसके लिए मैं ऐसे ले देता हूँ, इंटू 20। सॉल्व कर दीजिए, 10 3 जा 30 मोल्स। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमका? 30। बट इसी में याद रखिए जब मास दिया रहता है तब हम लिमिटिंग रीजन निकाल के ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, क्लियर? तो उसके लिए लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ेगा और तब हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी इस तरह देगा, रिएक्शन देखिए, बैलेंस करिए, उसका रेशियो देखिए और तब वहां से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। इफ एवोगाड्रो नंबर Na चेंज फ्रॉम 6.023 into 10⁻23 मोल पर मोल टू दिस वैल्यू, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? दिस वुड चेंज डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज और रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन ए कंपाउंड। तो ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, सोचिए अगर एवोगाड्रो नंबर को हम चेंज कर दें, जनरली में एवोगाड्रो नंबर क्या पढ़ते हैं? 6.023 10⁻23 से इस पावर को चेंज करके 10⁻20 कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर आप याद करें, रिकॉल करिए, तो ये था द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना लेते हैं? 12, और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते थे? 6.023 10⁻23। कितने मालिक कार्बन डाइऑक्साइड के इतने एटम्स हैं, उनका मास कितना होता है? 12 ग्राम। तो अगर हम ये वैल्यू चेंज कर देंगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू भी क्या होगी? बदल जाएगी। ठीक है, तो आप मैथमेटिक्स निकाल कर अगर देख लें तो ये कितना आएगा? 22। चलिए यहाँ में 22, इससे कोई वो नहीं है, तो मतलब 1 यूनिट कम हो जाएगा। तो 1 यूनिट कम होने से मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2016 फेज 2 का है। Suppose the elements X and Y combine to form 2 compounds XY2 and X3Y2। ठीक, तो 2 कंपाउंड आपको दिया है XY2 और एक दिया है X3Y2। ठीक है, इसमें 2 एटम है X और Y। When 0.1 mole of XY2 weight 10 ग्राम, तो इसका जब हम 0.1 मोल ले रहे हैं तब इसका मास कितना दिया हमको? 10 ग्राम दिया है। ठीक, क्लियर? जब इसका हम 0.05 मोल ले रहे हैं तब इसका मास कितना दिया है? 9 ग्राम।
इक्विवेलेंट लगा देता हूँ। तो हमसे पूछ रहा है एटॉमिक वेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो चलिए मान लेते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ एक्स, इसको मान लेते हैं, इसको एटॉमिक वेट है ना, तो एक्स ए मान लेता हूँ, ठीक। एटॉमिक वेट ऑफ वाई को मान लेते हैं वाई बी, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने क्या लिखा था, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, है ना। नंबर ऑफ मोल्स आपको यहाँ में दिया 0.1, वेट कितना दिया है 10, मोलर मास हमें नहीं पता है, ठीक, क्योंकि हमें एटम ही नहीं पता है। अब सोचिए कि XY2 जो मॉलिक्यूल है XY2, इसका मोलर मास हम कैसे निकाल देते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स X, इसका हमने क्या मान लिया था XA, चलिए प्लस 2 इंटू वाई को हमने क्या मान लिया था YA, A फॉर एटॉमिक मास माना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं XA प्लस 2YA, ठीक, क्लियर। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा, मतलब फॉर्मूला नहीं, इक्वेशन कह सकते हैं, XA प्लस 2YA अगर हम निकालें तो उन्हें क्या मिलेगा 10/0.1, डेसिमल ऊपर लगा दीजिए तो 100। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ XA प्लस 2YA इक्वल टू 100, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। चलिए यही काम आप X3Y2 के लिए कर दीजिए। चलिए सॉल्व करिए अभी साथ साथ। X3Y2, इसमें कितने एटम है 3, इसका जब एटॉमिक मास लेंगे तो क्या लिख देंगे 3 इंटू XA, ठीक, प्लस Y2 कितना लिखा है 2 है, तो 2 इंटू YA मतलब एटॉमिक मास ऑफ Y, ठीक है। इसमें कितने मोल्स लिखा है हम, तो फॉर्मूला में रख दीजिए 0.05, इसका वेट कितना दिया है 9 डिवाइडेड बाई 3XA प्लस 2YA। यहाँ से भी एक इक्वेशन बना दें हम, 3XA प्लस 2YA क्या मिल जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 0.05, ये डेसिमल को उठाएंगे ऊपर आ जाएगा 0, तो ये बन जाएगा 900/5। चलिए इसको डिवाइड करिए, 18 5 जा, ठीक, 180। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्लास 6-7 का हमारा अलजेब्रा आ गया। तो दो इक्वेशन हमें दिया हुआ है, 3XA प्लस 2Y इक्वल टू 180 और XA प्लस 2YA इक्वल टू क्या दिया हमको 100। इन दोनों को सॉल्व करके हमें XA और YA की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो यहाँ भी 2YA है और यहाँ भी 2YA है, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, माइनस माइनस, तो ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 2XA, ठीक। 180 में से 100 माइनस क्या मिलेगा 80, XA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/2 मतलब 40, ठीक। अब XA की वैल्यू को आप कहीं पे रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। चलिए इसमें रख देंगे तो YA हमें क्या मिल जाएगा, 100 में से 40 गया तो 60 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 30, ठीक। तो 40 30 40 30 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो फॉर्मूले के नाम पे सिर्फ एक फॉर्मूला लगा है, नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें मोलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मास हमें नहीं पता है, तो हमने XA YA मान लिया, फॉर्मूले में रखा, दो इक्वेशन मिला, दोनों को सॉल्व किया, तो थोड़ी मैथमेटिक्स थोड़ी केमिस्ट्री, ये आ गया 40 30, ठीक है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन देगा तो हमें इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, द नंबर ऑफ एटम्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ये एम्स 2014 का क्वेश्चन है। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम इज 2He4, मतलब इसका मास कितना लेते हैं, एटॉमिक मास कितना होता है हीलियम का 4 ग्राम, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकाल दें तो 52 डिवाइडेड बाई 4 कितना जाएगा, 1 टाइम में जाएगा 10 3 13 मोल्स, ठीक। चलिए 1 मोल होने से हमने क्या पढ़ा था, कितने नंबर ऑफ एटम्स होते थे, एवोगाड्रो नंबर, तो 6.023 10 टू द पावर 23। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमसे पूछ रहा है, नो डाउट हीलियम इज मोनोएटॉमिक, एटॉमिसिटी इसकी क्या होती है 1, ठीक। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स, जब नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा तो चलिए मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन हमें मिलता है। नंबर ऑफ एटम्स अगर हमको निकालना है तो हम पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे, उसकी एटॉमिसिटी देखेंगे, ठीक, और देन एवोगाड्रो नंबर,
तो जिसको बोलते हैं ना मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, लाइक दैट। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला हो गया। तो याद रखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अब इस फॉर्मूले के आधार से इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हमको मिल गया था 13, एटॉमिसिटी इसकी होती है 1, ठीक। और एवोगाड्रो नंबर को रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। मल्टीप्लाई करिए, 13 6 जा 78, ठीक है, सब में 78 ही दिखाई दे रहा है, 7878। तो -24 तो होता नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हमारा कट है। चलिए मल्टीप्लाई करिए फटाफट, क्या मिलेगा, ठीक है। 13 को 6.023 से मल्टीप्लाई करें, 10 to the power 23, तो देखिए 13 6 जा 78, 10 to the power 23, बट यहाँ में क्या दिया है 24, बट हम जल्दीबाजी में ये ऑप्शन मार देते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ में 24 है, हमें क्या चाहिए 23 चाहिए, ठीक। 25 भी हमारा नहीं होगा, तो बिना सॉल्व किए भी हम देख। तो यहाँ में क्या किया था, 78 को डेसिमल चेंज कर दिया ना, जब डेसिमल चेंज किया है, ठीक है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, अब 24 हो जाएगा, ठीक। तो केमिस्ट्री में तो हम सही कर लेते हैं, बट कभी कभी जल्दीबाजी में मैथमेटिक्स में भी करेक्ट ऑप्शन नहीं मार के गलत ऑप्शन मार देते हैं, ठीक है। इसलिए एक एक ऑप्शन को काटते जाना है, OMR में आप एक बार एंट्री कर दिया तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए एक एक ऑप्शन को हमें देखना है कि हम ए को छोड़ रहे हैं, बी छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, सी ही हमारा करेक्ट है, तब हमको OMR में एंट्री करना है, ठीक है, क्लियर है। द मैक्सिमम एम्स, देखिए ये क्वेश्चन 2015 का भी है, 1997 का भी है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेटेड ऑन मिक्सिंग बेरियम क्लोराइड, इसकी मोलरिटी दिया 0.5 मोल विद सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल। बेरियम क्लोराइड लिखा है, तो इसको जब हम आयोनाइज करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलता था, बेरियम +2 इंटू Cl माइनस, ये हमें कितना लिखा है 0.5 मोलर, तो ये भी हमें कितना मिल जाएगा 0.5 मोल, जो pH निकालने में हम इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, ठीक। उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये जब आयोनाइज होगा तो हमें कितना हाइड्रोजन देगा 2H+, और क्या देगा सल्फेट पे 2 माइनस, ये कितना लिखा है 1 मोलर। तो याद रखिए ये यहाँ पे 2 into 1 होता था, क्योंकि पीएच में इस तरह का क्वेश्चन हमको पूछता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में सल्फेट कितना आएगा हमारा 1 मोलर, ठीक है। बेरियम सल्फेट पूछ रहा है, तो बेरियम सल्फेट एक्चुअली क्या होता है, बेरियम 2++ सल्फेट, ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे, बेरियम सल्फेट, ठीक। चलिए अब रिएक्शन देखिए, ये 1 मोल है, तो ये भी कितना आएगा, हमें कितना चाहिए 1 मोल, तो ये कितना मिलेगा 1 मोल, ठीक है, ठीक। तो अगर ये 1 मोलर होता, ये भी 1 मोलर होता, तो ये 1 मोलर, बट ये कितना दिया हमको 0.50, सर 0.50, ठीक है, बेरियम का ये हमें 1 मोलर दिया है, बट ये कितने से रिएक्ट करेगा 1:1, इनका रेशियो क्या है रिएक्टिंग का 1:1, तो 1 में से ये सिर्फ कितना रिएक्ट करेगा 0.50, तो कितना बना देगा 0.50, बाकी जो 0.50 है वो एक्सेस हो गया। तो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें लिमिटिंग रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है। तो जब इससे और जब प्रोडक्ट की यील्ड निकालनी होती है तो हम कहां से निकालते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट से निकालते हैं, क्योंकि वही 100% कंज्यूम होगा। बाकी 0.50 के लिए तो इसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, तो ये भी एक हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हालांकि क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है इस पे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इसलिए मैं लिख देता हूँ, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका 0.50 इसके 0.50 से रिएक्ट करेगा, बट सल्फ्यूरिक एसिड का जो 1 मोलर में से 0.50 मोल है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो कितना बेरियम सल्फेट बनेगा 0.5 मोल, 0.5 क्या हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। तो जनरली जिसमें हम ज्यादा गलती करते हैं वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आने से हम ऐसे निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक। इसी को मास में भी कन्वर्ट करके क्वेश्चन हो सकता था, ठीक। चलिए, ए कंपाउंड विद एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O गैस ए वेपर डेंसिटी ऑफ 30, तो एक CH2O गैस है, उसकी वेपर डेंसिटी हमको दिया है, ठीक है। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको
बताना है। तो पीछे क्वेश्चन में हमने क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला था, सेम प्रोसीजर से। चलिए अब उसके आगे का हम लिख देते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब निकालना होता है तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। और n निकालने के लिए हम कैसे निकालते थे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो क्या देगा, वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। और एम्पिरिकल मास हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे, जो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला उसी से हमें एम्पिरिकल मास निकालना है। ठीक, चलिए अब एम्पिरिकल मास अगर हम यहाँ से निकाल दें तो बोलिए क्या मिल जाएगा हमें। तो एम्पिरिकल मास एक्चुअली क्या है, CH2O। एक कार्बन का कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का हो गया 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16, निकाल दीजिए। तो 12 प्लस 2 14 प्लस 16 ये हो गया 30। ठीक, n की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी 30 डिवाइडेड बाई 30, 30 30 कैंसिल हो गया, क्या मिला 2। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, तो जो n की वैल्यू आएगा उससे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बन जाएगा C2H4O2, C2H4O2 ऑप्शन है यस। ठीक, तो जनरली क्या होता है, जो वेपर डेंसिटी होता है वो उसी के रेशियो में हमारा एम्पिरिकल मास भी आता है। इसलिए वेपर डेंसिटी देने से आपको क्या करना है, उसको हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी लिखिए, एम्पिरिकल मास निकालिए। जनरली वो दोनों सेम ऑर्डर के होते हैं या उसी का मल्टीपल होता है। ठीक, तो n की वैल्यू हमको मिल जाएगी और फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूले में तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो दोनों क्वेश्चन मिला के ये कंप्लीट हमारा जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना एंड देन वहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए एम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है। द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड C60H122, वेट पूछ रहा है किसका, वन मॉलिक्यूल का। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि भाई C60H122 इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। अगर हम इसको तराजू में तौलें तो ये हमें कितना ग्राम मिलेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दीजिए। तो बोलिए कितना लिखेंगे, 60 और एक कार्बन का 12, 122 इंटू एक हाइड्रोजन 1, टोटल सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 720, 12 6 जा 72 और 122, ये आ जाएगा 842 ग्राम पर मोल। मतलब 1 मोल अगर हम ले 842, सुक्रोज का 342 होता है चीनी का। ठीक, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते थे, 6.023 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। ठीक, और इन मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना हो जाता है 842, जो मैंने रोड मैप बनाया था इतना ग्राम पर मोल। ठीक, मतलब अगर हम इस मॉलिक्यूल के C60H122 के अगर हम 1 मोल को लें तो इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.023 10.23, और इन सबको वे करें तो कितना हमको मिलेगा 840। ठीक, जैसे हटा दें तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1 मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा। कितने मॉलिक्यूल का मास कितना है, ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का 842, तो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना आ जाएगा, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो इसका जनरल फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं, मोलर मास, 1 मोल का जो मास होगा डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, चाहे जो कुछ भी हो, एनी केमिकल स्पीशीज। ठीक, सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए जब ऊपर जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो जो प्लस वाला ऑप्शन दिया है वो तो फिलहाल हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब ये ऊपर लेके जाइए माइनस, यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 6.023 है, 123, 123 इसमें से अगर हम निकाल दें तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 642 डिवाइडेड बाई 6023, इसमें से 123 हमने हटा दिया डेसिमल के लिए, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा 10 टू द पावर -20। ठीक, तो ये 2 प्लस वाला ऑप्शन तो हमने कट कर दिया। अब देखिए 2 माइनस में -21 है, यहाँ -20 है, -20 तो वही हमें दिखाई दे रहा है, बट ये एग्जैक्टली 1.2 तो आएगा नहीं। ठीक,
तो जब एग्जैक्टली 1.2 नहीं आएगा तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन में क्या हो गया, है ना। तो बिना सॉल्व किए हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, ठीक है, आ जाएगा। तो करके देख लीजिए, ठीक है। तो वन मॉलिक्यूल का अगर मास हमें निकालना है तो यहाँ से इस क्वेश्चन से हमने क्या एक लर्निंग सीखा। इसमें हमारा लर्निंग क्या है कि मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक। तो ये सब शॉर्ट फॉर्मूला आप करते जाइए, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का हमारा बेनिफिट है, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ एटम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT। 0.1 मोल ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक का मतलब जिसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3। नाम नहीं दिया बट ट्राई एटॉमिक लिख दिया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, O3 भी हो सकता है, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर भी हमें दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने पीछे क्या लिखा था कि नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें निकालना है, बोलिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, उसकी एटॉमिसिटी चाहिए, और क्या चाहिए, एवोगाड्रो नंबर। सब कुछ पका पकाया है। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया आपको, 0.1, वो भी हमें नहीं निकालना। एटॉमिसिटी दे दिया 3, ट्राई लिख दिया। एवोगाड्रो नंबर ले दिया 6.023 10 to the power 23। सॉल्व कर दीजिए, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो ये 22 हो जाएगा, ठीक। और 6 3 जा 18.062 और 9 इंटू 10 to the power 22। तो 22 का एक ऑप्शन यहाँ लिखा, ये गलत हो गया, ठीक। 23 आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ भी 23 3 ये भी गलत हो गया। अब बचा ये वाला और ये वाला। तो यहाँ में देखिए 18.069 आ रहा है ना, 10.22। 22 क्यों आया, क्योंकि 0.1 मोल है, इससे डेसिमल से ये एक पावर कैंसिल हो गया। तो 22 आ रहा है बट यहाँ 1.8 लिखा है, मेरा यहाँ क्या है 18 है, तो ये ऑप्शन में हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बी। अब ये क्यों सही है, क्योंकि डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर हमारा इधर जाएगा। चलिए, डेसिमल शिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम होता है, तो इसको आप क्या करिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। चलिए 69 नहीं माना, 6.02 ही लिया ऑप्शन में, तो 9 नहीं लिखा, बट चलिए देख, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से क्या करें, डिवाइड कर दें, ठीक है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1.806, ठीक, इंटू, और ये वाला जब यहाँ आ जाएगा तो ये क्या बन गया 10 to the power 23, ठीक है। तो पीछे भी एक क्वेश्चन में ऐसे ही ऑप्शन में हमको फंसा देता है, ठीक है, क्लियर है। तो जब भी नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो याद रखिए यहाँ भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, एटॉमिसिटी चाहिए, और देन एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। चलिए, जैसे ये एक और क्वेश्चन आ गया आपको, AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ था, इसलिए मैंने बोला था पका पकाया, बस रख के सॉल्व कर देना है, ठीक। ट्राई एटॉमिक गैस, यहाँ में नाम क्या लिखा है, NH3। इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए 4। एवोगाड्रो नंबर तो हमें याद ही है, याद ही रखना है, बस यहाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने क्या पढ़ा था, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नाइट्रोजन अमोनिया का होता है 17, ठीक। चलिए सीधा सीधा अगर यहाँ रख दीजिए तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, एटॉमिसिटी हो गई, और एवोगाड्रो नंबर हो गया। अब इसी को सॉल्व करने से हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक, क्लियर, ठीक है। तो चलिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने अलग से नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाला था, ठीक है। तो वैल्यू क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता है ना कि वो सेट होता है, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो 25 into 4 होता है 100, और 4 4 जा 16 + 1 17, 17 डिवाइडेड बाय 70, कहानी खत्म। तो सीधा सीधा क्या मिल गया 6.023 10 to the power 23, मतलब ऑप्शन क्या मिला हमको 6 into 10 to the power 23 है, ठीक। अब हम अननेसेसरी इसको इससे डिवाइड करते, फिर जो आता है इसमें इसको मल्टीप्लाई करते, तो नंबर ऑफ मोल्स हमसे नहीं पूछ रहा है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ जब भी न्यूमेरिकल फिजिकल का आता है, आपको जो पूछ रहा है ना वहां पे एक साथ कैलकुलेट करिए, क्या पता सारी वैल्यू इंटरनली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है।
तो सीधा सीधा हमारा ये इसमें विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, टू मच कैलकुलेशन, ठीक, हमें ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, चलिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इस क्वेश्चन को भी दो तरह से लगा सकते हैं। ठीक, तो पहला चीज आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होता था, ये आधे रखिए 44 ग्राम। 1 मोल अगर लेंगे तो ये 44 ग्राम। ठीक, और इसमें कितने गादरो नंबर एटम्स होंगे, 6.023 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम्स होते थे। ठीक है, चलिए पहला चीज तो हमें कि 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 4.4 डिवाइडेड बाई 44, मतलब कितना मिल गया 0.1। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स। और अब इस 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.023 10 to the power 23 into 0.1, मतलब एक डेसिमल कम कर दिया तो 6.023 10 to the power 23, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, 0.1 मोल में 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। और अब फॉर्मूला देखिए, तो इस 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम्स। इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड contains 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक, तो दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल contain, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसलिए कितना मिल जाएगा हमको, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 into 6.023 10 to the power 22, मल्टीप्लाई करिए कितना मिलेगा, 6 4 0 12, 12 into 10 to the power 22। देखिए फिर कहानी में ट्विस्ट आ गया। ठीक है, ऑप्शन है, यदि यहाँ ये तो आया नहीं, ये तो आएगा नहीं। यहाँ देखिए 23 लिखा है, 12 लिखा है, लेकिन हमारा क्या आ रहा है 12 into 10 to the power 22 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, तो बचा ले। देखिए अब ये क्यों आया, देखिए फिर वही कहानी 1.2, यहाँ से क्या लिखेंगे 23। ठीक है, और सीधा सीधा पहला वाले में कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। एटॉमिसिटी ऑक्सीजन का दिखाई दे रहा है 2, क्योंकि पर्टिकुलर हमको ऑक्सीजन एटम का पूछ रहा है, इसलिए हम क्या लेंगे 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो उस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते थे। ठीक, क्लियर। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इसका आप सॉल्व करके निकालिए, सेल्फ असेसमेंट। जस्ट अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया ना, और आप इसको निकालना पड़ेगा, आपको निकाल के आप देख लीजिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर का काम है दवा देना, पेशेंट का काम है खाना। एक कोच आपको सिखा सकता है, बट परफॉर्मेंस तो प्लेयर को देना। तो जस्ट जो पीछे क्वेश्चन किया था उसी पे ये बेस्ट है। 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास निकाल लीजिए, इसी का मल्टीपल जनरली मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए, और उसमें क्या हमको पूछ रहा है ऑक्सीजन, तो कितने हैं यहाँ पे 3, या सीधा सीधा एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। फिर वही क्वेश्चन आईआईटी का है, नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स। जब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होगा। ठीक, तो सब में पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब कितना हो गया 24 मास डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास, कितना मिल गया 2। 56 डिवाइडेड बाई 56 कितना मिल गया 1। 27 एल्युमिनियम का 27 1। 108 बाई 108 1। तो आंख बंद करके क्या दिखाई दे रहा है। ठीक, हमें नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकालना, हमें नंबर ऑफ मोल्स देखना है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक, क्लियर। चलिए, व्हाट अमाउंट ऑफ डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया O2 contains this molecules। ठीक, तो मतलब क्या पढ़ा हमने था पीछे, 1 मोल अगर है तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। और इन मॉलिक्यूल्स का मास किसके बराबर होता था, इनका मोलर मास, ये ना।
ठीक, चाहे जो भी केमिकल स्पीसीज आएगा, फॉर 1 मोल होने से ये आएगा। चलिए अब ऑक्सीजन की बात कर रहा है, डाई ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 टू 32 ग्राम पर मोल, इसका मास हो गया। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.023 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक, इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, इतना होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, तो भाई एक इस कलम का दाम, एक पेन का दाम 20 रुपीज है, तो 100 रुपीज में कितने पेन मिलेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, चलिए तो 6.023 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो गया, 32 है ना। तो 1 का कितना आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्वेश्चन में हमको क्या दिया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 22, तो निकाल दीजिए 32 डिवाइडेड बाय 6.023 10 टू द पावर 23 इंटू 1.8 10 टू द पावर 22। चलिए इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, नीचे में क्या बचेगा 10। ठीक, बचेगा ना, 10 बचेगा। 10 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 10 नीचे में क्या रहा है 1.8, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 100। अब मैंने क्या कर दिया 32 कर दिया, ऊपर में 18 आ गया, नीचे में क्या आ गया 6.02। कभी कभी 02 भी ले लेता है क्योंकि लिखा नहीं रहता है, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से देख लेना है। चलिए अगर मान लीजिए ये है और नीचे में क्या 100, ठीक है, तो नीचे में 100 है, तो ऑप्शन को एक बार देखिए। अगर हम 6 मान लें तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा 3 2 6, 3 3 9। नीचे हमारा क्या दिखाई दे रहा है 100 दिखाई दे रहा है। तो ये तो ऑप्शन आना नहीं है, 96 तो आएगा नहीं क्योंकि नीचे में कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। 0.960 100 है, यहाँ में क्या 0.096 1000 भी जल्दी हमको नहीं मिल रहा है। ठीक, 9.6 भी हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 22 23 कट जाएगा, तो यहाँ एक 10 बचेगा ना, और ये माइंडेड 1.8 था कि इसका भी 10 हमने नीचे ले लिया, 100 आएगा। तो 100 आने से ये ऑप्शन आना चाहिए। आप इसको सॉल्व करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मास पूछेगा तब हमें वो काम करना है। ठीक, क्लियर। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, फिलहाल AIPMT का है, बट और भी जगह पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें भी हमारा 2 कॉन्सेप्ट है, एक तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं, दूसरा एक हमारा कंबशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक, कंबशन रिएक्शन को बैलेंस किया हमें, तो फिलहाल बैलेंस करके दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लिक्विड बेंजीन C6H6 बर्न्स इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP आर नीडेड टू कंप्लीट द कंबशन ऑफ 39 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन। अब आप रिएक्शन को देखिएगा, यहाँ से स्टोइचोमेट्रिक रेशियो अगर हम देखें तो 2 मोल्स ऑफ बेंजीन दिखाई दे रहा है ना। चलिए मैं फिलहाल ऐसे लिखता हूँ, 2 मोल्स ऑफ बेंजीन रिक्वायर्ड 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP। ठीक, अब 1 मोल ऑफ बेंजीन का अगर हम देखेंगे तो बेंजीन का होता है 78, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 156 ग्राम, मतलब 156 ग्राम बेंजीन का अगर हम कंबशन कराते हैं तो हमें कितना ऑक्सीजन मिलेगा 15 मोल्स हमें चाहिए, और 1 मोल के लिए कितना वॉल्यूम हमने पढ़ा था 22.4 लीटर। अब आपसे क्वेश्चन में सीधा सीधा कह रहा है कि 39 ग्राम अगर बेंजीन को हम बर्न करें तो कितना ऑक्सीजन हमें मिलेगा। तो 1 ग्राम के लिए कितना मिल जाएगा 15 इंटू 22.4 लीटर डिवाइडेड बाई 156, और कितना हमको क्वेश्चन में दिया है 39 ग्राम। सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इससे अगर आप ध्यान दें तो ये कट जाएगा, 39 4 जा 156, 4 आ गया, इससे ये भी कट जाएगा, कितना कटेगा 5 टाइम्स में 56, 5.6। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 6 जा 90 और 15 5 जा 75, 75 में 9 ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैसे भी आप ऑप्शन ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यहाँ 74 और 84 इन्हीं दोनों में 15 5 जा ही हमें दिखाई दे रहा है 75, 15 को जैसे हमने राउंड फिगर में 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75 है, बट यहाँ तो 74 है, ये कहानी भी खत्म है, बाकी हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक,
दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इस रिएक्शन को हम लिखते कैसे। चलो यहाँ तो हमें रिएक्शन दे दिया है, बट जब कंबशन नाम आएगा तो हमें रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg ऑफ इथाइलिन। यदि इथाइलिन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इसी को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं C2H4। कंबशन है मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन को लिखने का, बैलेंस करने का टिप्स ये था कि जितने कार्बन आपको दिखाई देना उतना आंख बंद करके कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, जितना हाइड्रोजन आएगा उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना बन गया 2H2O। बाकी ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए, तो हमें कितना है 2 2 जा 4 और 2 6 है, डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3। ठीक, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारा ये तरीका है। तो C2H4 जो भी है, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड लिख दीजिए, जितना फॉर्मूला में कार्बन दिखाई दे उतने कार्बन डाइऑक्साइड आंख बंद करके। जितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है उसको 2 से डिवाइड करना है, तो हम लिख देंगे 2H2, क्योंकि हाइड्रोजन एक्चुअली क्या होता है वाटर में कन्वर्ट होता है, और H2 में हाइड्रोजन कितना होता है 2 मोल्स, इसीलिए 2 से डिवाइड कर देना है। ऑक्सीजन के लिए भी फॉर्मूला है, बट आप बेटर है कि आप अब ये फिक्स हो गया 2 2 जा 4 और इधर में 2 कितना हो गया 4 + 2 6, तो जितना ऑक्सीजन आएगा डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ में लिख दिया 3। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन को देखिए। 1 मोल अगर हम C2H4 लेंगे तो हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए 3 मोल्स, ठीक है। 1 मोल क्या C2H4, इसका मास कितना होगा, तो कार्बन में कितना है C2 मतलब 12 2 जा 24 प्लस 4 मतलब 28 ग्राम। ठीक, तो हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए 3 मोल्स, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 32 O2 है ना, तो 32 मतलब 3 2 जा 6 3 3 96 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, तो अब क्वेश्चन में आपको मिल गया कि 28 ग्राम अगर C2H4 को कंबशन कराएंगे तो उसके लिए हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए 96 ग्राम। तो 1 के लिए कितना चाहिए 96 डिवाइडेड बाई 28 ग्राम। बट क्वेश्चन में हमको क्या दिया एक्चुअली 2.8 kg लिखा है ना, तो इसको आप ग्राम में चेंज कर लीजिए, तो कितना मिल जाएगा 2800 ग्राम। ठीक, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा 96 बाई 28 इंटू 2800। ठीक है, चलिए इससे कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600, बट ऑप्शन में हमको केजी दिया है तो ये मिल जाएगा 9.6 kg, तो ऑप्शन आ गया ये। ठीक, बट अगर आप ध्यान दें तो इस क्वेश्चन को हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत था नहीं था। क्यों, क्योंकि रेशियो आपको देखिए 28 है ना 96 है। ठीक, 28 की जगह पे क्या है, अगर 56 आया तो डबल करता है तो हम भी डबल करते, बट यहाँ में क्या किया इसको 28 ग्राम से कितना क्वेश्चन में लिखा है 2.8 kg, तो 28.1 kg में, तो ये भी 0.1 kg में, तो 96 का 0.1 kg मतलब 9.6 kg। ठीक, क्लियर है। बट इस तरह के क्वेश्चन है कि जब कंबशन आएगा तो हमें रिएक्शन लिखना है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स के भी क्वेश्चन होते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना, इसलिए हमें रिएक्शन को लिखना आना चाहिए। तो उसको लिखने के लिए बैलेंस करने के बाद ही हम इस तरह क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो मास पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है, पिछले क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा था एसटीपी पे, तो 1 मोल का 22.4 लीटर, और इस क्वेश्चन में क्या पूछ दिया मास पूछ दिया। कभी कभी मोल्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये तभी हम कर पाएंगे जब रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। तो रट नहीं सकते, ट्रिक याद है तो आप कोई भी लिख सकते हैं, मीथेन हो, इथेन हो, ब्यूटेन हो, बेंजीन हो, इथेनॉल हो, ग्लूकोज हो, तो इस कॉन्सेप्ट से हम डायरेक्टली रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए परसेंटेज वेट ऑफ जिंक इन व्हाइट विट्रॉल, तो कभी कभी तो फॉर्मूला ही पूछ देता है व्हाइट विट्रॉल, जिंक सल्फेट इन 7H2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो देखिए परसेंटेज के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट अगर हमें निकालना है तो पहले हम क्या निकालते थे, उसके नंबर ऑफ एटम्स को देखते थे। ठीक, फिर उसका एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो आप मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, और परसेंटेज निकालना है 3 into 100। तो नंबर ऑफ एटम्स तो किसका पूछ रहा है, जिंक का, तो 1 ही है।
इंटू जिंक का कितना होता है आपको 65 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई टोटल मास निकालिए। तो टोटल मास पहले जिंक सल्फेट व्हाइट पेट्रोल का निकालेंगे, तो जिंक का हो गया 65, सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16, तो 65 32 64 प्लस एक चीज और आपको यहाँ मिलेगा 7 इंटू H2O का सीधा सीधा मैं कर दे रहा हूँ 18। ठीक, तो 7 इंटू 18 मल्टीप्लाई करिए, सबको जोड़िए, क्या मिल जाएगा मोलर मास। तो यहाँ रख देंगे इंटू 100, ठीक है, एंड देन सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर डायरेक्टली परसेंटेज में मिल जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि क्या पता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आना। ठीक, क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है, रिपीट हुआ है। ठीक है, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स नंबर ऑफ एटम्स सेम एज इन, मतलब 2 ग्राम ऑक्सीजन में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ऑप्शन में से किसके पास है। ठीक, चलिए अब इसमें देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने की हमें जरूरत नहीं है, तो नंबर ऑफ एटम्स किसके लिए सेम होगा, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स सेम। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे, सेम नंबर ऑफ एटम्स भी होंगे, यही ना। या आपकी इच्छा, आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल लीजिए, बट टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने होंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो निकाल लीजिए 2 ग्राम, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 32, मतलब 1/16। ठीक, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, चलिए कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो इसमें क्या मिलेगा हमें, नंबर ऑफ एटम्स अगर हम निकालेंगे तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लगा लीजिए 23 एटम्स। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं, फिर सब में अननेसेसरी कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स आएगा, तो 4 बाई सल्फर का होता है 32, तो कितना मिला 1/8। ठीक, 4 ग्राम ऑफ सल्फर, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, तो 7, और नाइट्रोजन का कितना होता है, बोलिए नाइट्रोजन कितना मिला 28, ये मिल जाएगा 1/4। ठीक, इंटू, चाहे तो आप एक और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0.5 ग्राम हाइड्रोजन का कितना होता है 2। ठीक, H2 लिखा है ना, तो 2। ठीक, चलिए इसमें कितना लिखा है, सोडियम का 12.3 ग्राम, और एक सोडियम का कितना आता है 23। ठीक, तो 12.3 ग्राम ऑफ सोडियम, तो ये हो गया इसका कितना आएगा। अब 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन contains number of atoms same as in। ठीक, तो किसमें बराबर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे इसमें क्या है, 4 ग्राम ऑफ सल्फर लिखा है, तो सल्फर 32 है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा है, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, तो फिलहाल तो हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या माना था O2, इसलिए कितना लिया 32। ठीक, बट यहाँ में क्या लिखा है, ऑक्सीजन सिर्फ लिखा हुआ है, एटम या मॉलिक्यूल क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो अगर हम ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल मान के कर रहे हैं तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल नहीं मिल रहा है। अगर हम ऑक्सीजन को एटम मान लें, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 होने से कितना हो जाएगा 1/8। ठीक, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना ले लेंगे 16, सल्फर का कितना होता है 32, तो उस केस में हमारा ऑप्शन ए मिलेगा, बाकी हमारा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ में कंट्राडिक्शन हो गया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ लिखा है, एटम या मॉलिक्यूल। तो पहले अगर हम मॉलिक्यूल मान रहे थे तो उस केस में हमारा 1/16 आएगा, O2 ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल, तो 2 एटम होंगे इसमें 32, बट यहाँ में क्या लिखा है 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हमने क्या लिया सिर्फ ऑक्सीजन को, क्योंकि यहाँ में सिर्फ सल्फर एस लिखा है, यहाँ में सिर्फ नाइट्रोजन लिखा है, बट यहाँ में H2 लिखा है, H2 मॉलिक्यूल हो गया इसलिए यहाँ 2 लिया। सोडियम तो सिंगल ही होता है, दैट इज 20 है। ठीक,
तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम कि हमें ऑक्सीजन क्या है, एटम है। एटम है तो इसका एटॉमिक मास क्या लेंगे, 16, तो 1/8। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, मॉलिक्यूल्स निकालना, किसमें मैक्सिमम है किसमें मिनिमम है, एटॉमिसिटी दिया रहेगा तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का जनरल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक परसेंटेज वाले क्वेश्चंस, सिस्टमैटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये जस्ट ऐसे एग्जांपल्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस हैं। इसी क्वेश्चन पे बेस्ट और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए, लिमिटिंग रीजन का यहाँ में क्वेश्चन एक आधे आया था, तो नेक्स्ट वीडियो पे जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे और भी क्वेश्चन यहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन जो बेस्ट था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। क्लियर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, इसमें ये है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, तभी आपको कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये फायदा होता है कि हमें क्वेश्चंस को भी देखना है, बट उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो आया है तो आपसे इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक, अपने अदर दोस्तों में, फ्रेंड्स में सर्कुलेट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए केमिस्ट्री आइडिया जैसे यूट्यूब पे जाके। ठीक है, तो माई सेल्फ, मैं डॉक्टर बीके मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर्स। तो आपके लिए बेनिफिट का ही जो वीडियो कंटेंट होगा वो मैं लेके। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।